अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में हिंद देश के निवासी इस चैप्टर के हमने शब्दार्थ, कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न ये हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ओके, फर्स्ट कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। इसमें आपको कुछ शब्दों में उत्तर देने हैं। क्या सभी फूल कब एक होते हैं? इसमें आपसे पूछ रहा है कि सभी फूल कब एक होते हैं। माला में गुथकर सभी फूल एक होते हैं। ख सभी पक्षी कौन सा राग गा रहे हैं? इसमें आपसे पूछा गया है कि सभी पक्षी कौन सा राग गा रहे हैं। सभी पक्षी प्यार का राग गा रहे हैं। ग तराना कौन गा रही है? तराना बुलबुल गा रही है। सेकंड, कुछ वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें आपको कुछ वाक्यों में उत्तर देना है। क्या पक्षियों की बोलियों की क्या विशेषता बताई गई है? इसमें जो पक्षी की जो बोलियां हैं उनकी क्या विशेषता बताई गई है। कोयल, पपीहा, बुलबुल मधुर गीत गा रहे हैं। इसमें कोयल, पपीहा, बुलबुल पक्षी हैं और वो बहुत ही मधुर गीत गा रहे हैं, परंतु उनका राग एक ही है। लेकिन उनका जो राग है वो एक ही है, अर्थात वे प्यार का राग गा रहे हैं। ख कवि ने देश की एकता का परिचय किन किन उदाहरणों द्वारा दिया है? कवि ने देश की एकता का परिचय कई उदाहरणों द्वारा दिया है। उन्होंने बेला, गुलाब और जूही आदि फूलों के माला में गुथने और एक होने की बात की है कि बेला, गुलाब, जूही ये सभी फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एक धागे में पिर जाते हैं, एक धागे में डल जाते हैं, तो ये एक माला बन जाती है। कोयल, बुलबुल, पपीहे जैसे ये पक्षी हैं, आदि पक्षियों के एक राग में गाने का उदाहरण दिया गया है। जैसे कि कोयल, बुलबुल, पपीहा इन सभी पक्षियों की बोली अलग अलग होती है, लेकिन वो एक ही राग गाते हैं। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के सागर में मिलकर एक होने का उदाहरण दिया गया है। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये नदियां अलग अलग स्थानों पर होती हैं, पर बाद में कहाँ जाकर मिल जाती हैं? सागर में मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। ग फूलों की माला और हिंद देश में क्या समानता है? जिस प्रकार माला में विभिन्न रंग, आकार, सुगंध वाले फूल एक साथ गुथे होते हैं, उसी प्रकार हिंद देश में कई धर्मों, भाषाओं, रंग, रूप, खान पान वाले लोग मिलकर रहते हैं। ग हिंद देश के यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। जिस प्रकार विभिन्न फूल एक माला में गुथकर उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं, विभिन्न आवाज वाले पक्षी प्यार का एक राग गाकर मनोरम मतलब कि अच्छा वातावरण, मनोरम वातावरण बनाते हैं। सभी नदियां समुद्र में मिलकर एक होती हैं, उसी प्रकार हिंद देश के निवासी भी एक हैं। एकता की यही भावना देश की शोभा बढ़ाती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। कैसे? एक उदाहरण लिखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, तो वो कैसे हैं? एक उदाहरण बताओ। हिंद देश में 29 राज्य हैं। सभी राज्यों की भाषाएं, खान पान, संस्कृति, रहन सहन अलग अलग हैं। इसके बावजूद सभी मिलकर प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। सभी धर्मों के लोग मिलकर विभिन्न त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। अब आपको अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में करने हैं और आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।